मित्रों नमस्कार, मैं आनंद राज आप सबका आपके प्रिय YouTube चैनल रेल मदद पे स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर उपस्थित हूं और ये खुशखबरी न केवल रेल कर्मचारियों के लिए है बल्कि उन सारे नवयुवक के लिए है जो रेलवे में आना चाहता है। मित्रों, आज रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेल में एक नए कैडर के शुरुआत की घोषणा की है और उसमें बहुत सारे फायदे कर्मचारियों को या जो रेलवे में आने वाले इच्छुक उम्मीदवार हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका रेलवे देने जा रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पूरे ट्रेन सिस्टम को चलाने का जो दिमाग कहते हैं या जिसे कंप्यूटर का सीपीयू कहते हैं, वो अपना कंट्रोल ऑफिस है। और उस कंट्रोल ऑफिस को चूंकि पहले हर डिपार्टमेंट के अलग अलग कर्मचारी बैठते थे, तो अब रेलवे बोर्ड ने सारे कंट्रोल ऑफिस को एक कैडर बनाने का निर्णय किया है। ऑपरेशन एंड ट्रैफिक कंट्रोल के नाम से जो कैडर जाना जाएगा, इसमें जो सिलेक्शन होगा उस कर्मचारी को सारे डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी दी जाएगी और ये जो सिलेक्शन है ये काफी महत्वपूर्ण होगा। इसमें जो रिक्रूटमेंट है वो लेवल 6 पे रिक्रूट किया जाएगा। जो लेवल 6 में भर्ती की जाएगी उसमें डायरेक्ट कोटा का जो परसेंटेज है वो 60% रहेगा। मतलब अगर पूरे कैडर 100 कर्मचारी से भरा जाना है तो 60 कर्मचारी जो है वो डायरेक्ट कोटा के थ्रू आएंगे और जो 40% वैकेंसी भरी जाएगी वो एलडीसी या प्रमोशनल कोटा जो कि जनरल सिलेक्शन के माध्यम से होगा उसके हिसाब से उसको भरा जाएगा। अभी मैं बताऊं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की बात करूं जो कि उन कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे में आना चाहते हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि वो अपना जो फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के बाद उनका एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होगा। वो देने के बाद उन्हें A2 में फिट होना पड़ेगा। अगर वो A2 में फिट हो जाते हैं, रेलवे में आ जाते हैं, तो उन्हें 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें हर डिपार्टमेंट का, चाहे वो CNW का हो, स्टेशन मास्टर का हो, पेंटिंग मास्टर का हो, TRD का हो, CNW का, मतलब सारा ट्रेनिंग देने के बाद 1 साल की ट्रेनिंग के बाद उनकी पोस्टिंग की जाएगी। कंट्रोल ऑफिस को वर्ल्ड क्लास कंट्रोल ऑफिस बनाने के लिए प्रयासरत भारतीय रेल ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। दूसरी तरफ जो प्रमोशनल कोटा होगा उसमें 40% वैकेंसी भरी जाएंगी जिसमें जनरल सिलेक्शन होगा। जनरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि इसमें हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी भर सकते हैं। वो लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक के कर्मचारी इसमें भर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि चूंकि ये कैडर लेवल 6 का है, लेकिन इसमें लेवल 6 वाले को भी फॉर्म भरने की अनुमति दी जाएगी। एग्जाम होगा, एग्जामिनेशन के बाद उनको अगर वो सुटेबल होते हैं उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद ही उनको ये कैडर अलॉट किया जाएगा। इसके बाद इनकी प्रमोशन की बात आती है तो उनको जो लेवल 7 में प्रमोशन दिया जाएगा तो उसमें 50% प्रमोशन जो है वो सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी के आधार पे किया जाएगा। मतलब जो कर्मचारी इसमें हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, लेवल 7 में प्रमोट कर दिया जाएगा उनका। दूसरा जो यहाँ पे 50% जो है वहां पे फिर LDC और डिपार्टमेंटल सिलेक्शन होगा और इसके लिए जो स्टेशन मास्टर हैं या सेक्शन कंट्रोलर हैं या ट्रेन मैनेजर जो लेवल 5 या लेवल 6 के होंगे वो सभी एलिजिबल हैं। वो अपना फॉर्म भर करके एग्जाम दे करके और वो लेवल 7 में आ सकते हैं। लेवल 8 में जो प्रमोशन मिलेगा वो सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी फिर से उनका होगा और वो 100% जो है वहां पे प्रमोशनल कोटा है। और इसके बाद लेवल 9 में भी जाएंगे तो उनको कैडर स्ट्रक्चरिंग में जो बताया गया है उसके हिसाब से उनको लेवल 9 दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रावधान है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मैं बताते चलूं कि अब कंट्रोलर कैडर में आने के बाद अब कर्मचारी अपना इंटर रेलवे इंटर डिवीजन का ट्रांसफर या स्पाउस क्राउड ट्रांसफर उसको कर सकते हैं, भर सकते हैं, उनका ट्रांसफर हो सकता है। क्योंकि अभी तक रेलवे में जो कंट्रोल कैडर था उसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा को हटा दिया गया था, इसलिए उन लोगों का ट्रांसफर एक जोन से दूसरे जोन या एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में नहीं हो पाता था। लेकिन अभी इस लेटर के बाद जो ट्रांसफर का जो चांसेस है वो फिर से शुरू हो गया है। तो ये जो पत्र है ये अपने टेलीग्राम अकाउंट पे अवेलेबल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां जाएं, इस पत्र को पढ़ें। मैं आपको ये बताऊं कि ये बहुत ही अच्छा कदम है, ना केवल रेल कर्मचारियों के लिए जो लेवल 2 से लेकर के लेवल 6 तक अगर कर्मचारी अपना प्रमोशन चाहते हैं। अभी कंट्रोलर की सर्विस ऐसी होगी कि उनको
उनके लिए कम फुल्ली एसी कमरा होगा, उनके सोने की व्यवस्था होगी, उनको व्हीकल दिया जाएगा जो उनके घर से लेकर के उनको ऑफिस तक आएगा, ऑफिस से उनको घर छोड़ेगा। ये सारी सुविधाएं रेलवे में शुरू करने जा रही है। एक 5 स्टार होटल की तरह जैसा अपना कंट्रोल ऑफिस को बनाने का प्रावधान किया गया है। तो एक बहुत ही अच्छा, सुंदर, सुनहरा मौका रहेगा रेल कर्मचारियों के लिए कंट्रोल ऑफिस में जाने का, जॉब करने का और अपने आप को संतुष्ट करने का कि वो भारतीय रेल में एक महत्वपूर्ण पद पे रह करके और भारतीय रेल के नियंत्रण में, उनके संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मित्रों, इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।